हेलो डियर टॉरस। टॉरस है यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिप प्लेसिंग टॉरस है। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो जिनका सेपरेशन चला हुआ है या जो नो कांटेक्ट या में है या जिनका ब्रेकअप चला हुआ है, किसी भी कारण से अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में थे, शादी से पहले प्यार और प्रेम करते थे या फिर शादीशुदा थे, तो लेकिन उनमें दूरियां बनी हुई हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। और ये 20 से लेकर 27 अगस्त तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि, जिससे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं टॉरस, जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो बहुत अच्छी उनकी फीलिंग्स है। वो इस रिश्ते को महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अभी इस रिश्ते को किसी को भी नहीं बताना चाहिए। जब तक सिचुएशन सही नहीं हो जाती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ साइलेंस रहते हुए अपनी विजडम हीलिंग और मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वो इस रिश्ते में प्यार और प्रेम करते हैं, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में सोच रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में भले ही चाहे हिडन लव रहा है, एक दूसरे से छिपा हुआ प्यार रहा है, लेकिन अगर वो एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, इस रिश्ते को सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, इस रिश्ते में खुशियाँ चाहते हैं, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ उन पुराने दिनों को, उन मेमोरीज़ को, उन क्षणों को, उन पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, उस पुरानी हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ बिताए थे। तो फिर से ये रिश्ता जो नो कांटेक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति बनी हुई है, तो उन रिश्तों में सुधार हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस से हो सकती हैं, क्योंकि इसमें टॉरस या तो आपके पर्सन वो महसूस कर रहे हैं कि चाहे उन्हें आपके बारे में, चाहे आपका हिडन लव रहा है या फिर उस रिश्ते के बारे में कोई भी किसी के बारे में जानता है, लेकिन फिर भी वो समाज के डर से, लोगों के डर से या फिर अपने परिवार और फैमिली के लिए इस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाने के लिए रेडी या तैयार हैं। या तो आपके पर्सन, उनको लग रहा है कि रिश्ते इतनी जल्दी ख़त्म करना ठीक नहीं है, उन्हें एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं टॉरस, वो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपसे क्या चाहते हैं देखते हैं। द हैंग्ड वन, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि पहले इस रिश्ते में आगे आने से पहले, दोबारा से इस रिश्ते को शुरू करने से पहले, आप सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। सेल्फ डिपेंडेंट बनिएगा, अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, ताकि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, पैसा, प्रॉपर्टी, जॉब, बिजनेस, करियर, सारी चीज़ें होंगी, तो रिश्तों में आगे बढ़ने में कोई कन्फ्यूज़न, कोई तकलीफ नहीं होगी और रिश्ता खुद ब खुद आगे बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है वो पॉजिटिविटी आए। और अगर आप नज़ारा नहीं देख पा रहे हैं तो नज़रिया चेंज कीजिए, या तो अपने नज़रिए से या तो सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए और रिश्तों में सुधार हो और रिश्ता आगे बढ़े। और उसमें आप अपने परिवार और फैमिली की मदद से इस रिश्ते को फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सकता है। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हैप्पीली बनाएं, खुशहाल बनाएं, उनके साथ गेट टुगेदर करें, पिकनिक पार्टी पर जाएं, ऐसी जगह पर जाएं, हिल स्टेशन पर जाएं जहां एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें, या फिर एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ समय
गुजार सकें। और बहुत जल्दी वो ये भी चाहते हैं कि अगर उन्हें ऑलरेडी एक बच्चा इस रिश्ते से है तो दूसरा बच्चा भी बहुत जल्दी उनके घर आंगन में आ सकता है। ये बहुत जल्दी ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। वो हैप्पी इस जर्नी एक दूसरे के साथ गुजारना चाहते हैं, इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। एक पूरा परिवार, मतलब बच्चे और परिवार बनाना चाहते हैं, खुशहाल लाइफ जीना चाहते हैं दूसरे के साथ। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आने से पहले इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आप पहले अकेले रहते हुए ही नेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसे के बारे में सोचें। आप देखते हैं कि इसमें जो है टॉरस, आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखते हैं। स्ट्रेंथ, द स्टार एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आपके पर्सन इस रिश्ते में अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे भले ही उन्हें दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, वो इसमें स्टैंड लेना चाहते हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो कभी भी स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो अपने हिम्मत के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए बिना गिव अप करे, बिना हार माने वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसमें वो चाहते हैं कि किसी सुपीरियर की, किसी गुरु की, किसी एल्डर की इसमें मदद ली जाए और इसमें हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा। तो वो, और अगर कमिटमेंट वगैरह नहीं दी है तो कमिटमेंट वगैरह दिया जा सकता है। फिर से नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप की स्थिति को सुधारा जा सकता है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो अभी सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में थे, अनमैरिड थे, शादी करने का सोच रहे थे, तो वो उनकी शादी भी इस रिश्ते में हो सकती है और काफ़ी स्टेबल ये रिश्ता हो सकता है। पीछे से एंजल्स भी आवाज़ दे रहे हैं कि आप अपना काम कीजिए, फोकस कीजिए और रिश्ते को सुधारने की कोशिश कीजिए, आपके रिश्ते में सुधार जरूर होगा। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज़, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि कोई भी हेराफेरी, कोई भी धोखाधड़ी, कोई चालबाजी, कोई हेराफेरी, कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं रखनी है कि जो पीछे से खुले और इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति फिर से बन सके। तो रिश्तों में सुधार करने के लिए इसमें जो नो कॉन्टैक्ट की स्थिति है, ब्रेकअप की स्थिति आई हुई है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, तो उनमें जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो इतना तो यकीन करना पड़ेगा कि रिश्तों में सुधार हो सके। और क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, बिना कुछ छिपाए हुए क्लियरली एक दूसरे के साथ दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप दिल और दिमाग से काम लेते हैं, कुछ भी एक दूसरे से नहीं छिपाते, कोई भी डाउट नहीं रखते, क्लियरली एक दूसरे पर इतना विश्वास कर लेते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ सके, तो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति है, जो रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप या सेपरेशन की स्थिति बनी हुई है, उनमें सुधार होगा। और दिल और दिमाग से काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्तों में सुधार होगा और फिर से रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से धीरे धीरे करके रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।